जय हिंद। आज है क्लास नौमा के बायोलॉजी का तीसरा क्लास। दूसरा नहीं, तीसरा है। आज तीसरा क्लास है। हम लोग दो क्लास में बहुत सारा जान लिए कि कौन कौन आदमी थे जो बायोलॉजी शब्द का उपयोग किए, कौन आदमी थे जो ये बायोलॉजी का खोज किए, है कि नहीं। कोशिका जान लिए, कोशिका के गुण जान लिए, दुनिया का सबसे बड़ा छोटा कोशिका जान लिए, इंसान का बहुत बड़ा और बहुत छोटा कोशिका जान लिए। आज हम कोशिका से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में और कुछ बातें, ठीक है ना। तो चलिए, आज तीसरा क्लास है। ये दो लिखा हुआ है लेकिन ये तीन है, इंडिविजुअल है। कर दो। जानते हैं कोशिका सिद्धांत, है ना। उस दिन पिछला क्लास में हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बताए थे, लेकिन बहुत थोड़ा सा बताए थे, ठीक है। आज तो नहीं, ज्यादा रहेगा विशेष। देखो, कोशिका सिद्धांत का है जे। कोशिका सिद्धांत जो है किसके लिए होगा। ये जो कोशिका सिद्धांत है किसके लिए होगा। कोशिका के लिए होगा। कोशिका के लिए कुछ ऐसा बात कहा गया जिसे खोज लिए। कौन खोजे थे। रॉबर्ट हुक खोजे थे। फिर कौन खोजे। हॉक। ल्यूवेन। ल्यूवेन हॉक ढूंढे, है ना। ये सब ढूंढ के खाली चल गए। ये सब ढूंढ के चल गए, ज्यादा विशेष अपना चर्चा नहीं किए। फिर बाद में स्लाइडेन आए, स्वान आए। स्लाइडेन और स्वान, इसको पीछे करते हैं। ये तो हटा ही दो अब, है ना। बाद में आए स्लाइडेन और स्वान। कब आए हो। तो स्लाइडेन। स्लाइडेन और स्वान कब आए। 1838 से 1839। 38 से 39 के बीच में, है ना। यहाँ करके बताएं कि सभी कोशिका का सब जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोशिका से हुआ है कि ना। कोशिक क्या हुआ। जो कोशिका के हुआ है, जिसे सब जीव होगा सबसे पहले क्या बना रहेगा। कोशिका बना रहेगा। अब कोशिका जो है, कोशिका सब जीव का निर्माण कौन से हुआ है। कोशिका से हुआ है। कौन बताए हमने के 1838 39 के बीच में कौन बताए। स्लाइडेन और स्वान बताए, है ना। चलो। ये लिखाए थे। नहीं हटेगा अभी। स्लाइडेन और स्वान बताएं। मान लो कि एगो कोशिका है, वो क्या है। कोशिका। और कोशिका से ही तो जीव बनता है। सब कोशिका से क्या बनता है। जीव कोशिका से बनता है। जीव बनता है, कोई भी जीव बनता है। तो जीव कैसे बना, तो अपन पूर्ववर्ती माने अपनी पुरानी कोशिका से। अपनी इबला लो, अपनी पुरानी कोशिका से। तो ये बता के गए कि सभी जीव का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती मतलब कि अपनी पुरानी कोशिकाओं से हुआ है। सब जीव का निर्माण अपनी पुरानी पुरानी कोशिका से हुआ है। कौन कोशिका। तो पुरानी कोशिका। जैसे हम एगो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहाँ एगो इंसान के एगो बच्चा है। एगो इंसान के बच्चा है, ठीक है ना। एगो इंसान के बच्चा है। लग रहा है कि भांगड़ा कर रहा है कि नहीं। एगो इंसान के बच्चा है, ठीक है। इंसान के बच्चा होगा मतलब ओकर हाथ गोड़ होगा जो छोटा छोटा होगा। इतना लंबा तो नहीं होगा, इतना होगा पहले, है कि ना। तो ये छोटा होगा। जब ये बढ़ेगा, ये लड़का है जो बढ़ेगा मतलब कि बड़ा होगा, है ना। जब ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा तो इसका हाथ पैर सब बड़ा होगा, है कि ना। हाथ गोड़ सब बढ़ेगा। बढ़ेगा तो एक अंदर कहाँ से आएगा सब सब। मांस कहाँ से आएगा, मटेरियल कहाँ से आएगा बढ़ने के लिए। उसका मुंडी है, छोटा सा था, बड़ा हुआ, ओकर मुड़ी कहाँ से बढ़ा। हड्डी होकर कैसे बढ़ा, सब बढ़ा कोशिका से। तो पहले से कोशिका था वही से ना। तो सब जीव का निर्माण होता है अपना पूर्ववर्ती कोशिका से। अपना पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिका। पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिका। जैसे हमारा पास कोई बाइक है, हमारा पास क्या है। बाइक। कौन हमारा पास है जी। बाइक है। सीट हो गया, ये हैंडल हो गया, ये साइड मिरर हो गया, तो ये बाइक हो गया, है ना। ये बाइक है।
साइकिल नहीं, बाइक है। अच्छा, साइकिल है हमारे पास, ये छोटा साइकिल है। अगर ये छोटा साइकिल से हमको अगर बड़ा साइकिल करना है, क्या करना है? बड़ा साइकिल करना है। यो हैंडल हो गया, साइकिल हो गया है ना। साइकिल नहीं, लइकन कैसे ले जाए वाला लग रहा है ई। अगर छोटा साइकिल से बड़ा साइकिल करना है तो क्या अपने से ही हो जाएगा? एकरा अगर हम करेंगे, मैंने ओखनी में फर्क बता रहे हैं, इंसान में, वही में बता रहे हैं। इसको करना रहेगा तो हमको अलग से चक्का लाना पड़ेगा, अलग से उसका फ्रेम लाना पड़ेगा, अलग से बड़ा हैंडल लाना पड़ेगा, है ना। अलग से बड़ा सीट लाना पड़ेगा। तो हमको लाना पड़ेगा सब अलग अलग से, है कि नहीं? कि उहे चकवा के ठोक पीट के हम बढ़ा सकते हैं। हाँ। हाँ, कह रहा है उहे चक्का के ठोक पीट के बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। अगर ऐसे रहता तो हम छोटे होके साइकिल खरीदते तो वो खिलौना वाला, ओकरा पीटते 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 बड़ा कर देते, वो महंगा में बेच देते, है कि नहीं? वो तो हमारा बिजनेस हो जाता बढ़िया। तो ये ऐसे नहीं होगा। माने कि निर्जीव में नहीं होता है, काहे कि निर्जीव में कोशिका नहीं रहता है। अब ये है जे इंसान मतलब सजीव, इसमें कोशिका रहता है। और छोटा से बड़ा कैसे हो जाता है इंसान? तो कोशिका से, है कि ना? कौन से हो जाता है? कोशिका से। सब जीव के निर्माण होता है अपने पूर्ववर्ती कोशिका से। कौन कहे? स्लाइडेन और स्वान ने। ये सब चित्र मिटा दें कि बना लोगे कॉपी में सभी वाला? सभी जीव या सभी कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। लिख देते हैं इधर, न तभी रुकाई कि नहीं बताए हैं। सभी जीव, है ना, या कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से हो गया। आगे समझ में? और जो कोशिका है ना लिखा हुआ, खाली कोशिका। कोशिका एगो लैटिन भाषा के शब्द है, ये अलगे से था। लैटिन भाषा का, कौन भाषा का? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द है कोशिका, और कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा। लैटिन भाषा में अगर हम कोशिका बोलेंगे तो सब समझेगा कुछ, छोटा कमरा, है कि ना। कोशिका मतलब छोटा कमरा, लैटिन भाषा का शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि सभी जीव सभी कोशिका के निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका से होता है कि ना। यहाँ एगो नया शब्द आया है, जीव। कौची आया है? जीव। तो जीव पता है क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। जीव तो पता ही होगा, है कि नहीं? ऑर्गेनिज्म, जीव जिसके अंदर जान प्राण है, जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीवन है वो क्या कहलाएगा? जीव। तो लिख देते हैं कि जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीवन है कि ना। जिसके अंदर जीवन है वो क्या कहलाता है? जीव। जैसे मैं, जितना भी पशु दिखाई दे रहा है, जानवर दिखा रहा है, वो सब के अंदर जीव है, जीवन है। पेड़ पौधा में, हाँ पेड़ पौधा में है ना। और हम लोग में है। बैक्टीरिया, ये सब जीवाणु सूक्ष्म जीव में, है ना। अमीबा पैरामीशियम, ये सब में। पिल्लू का अंदर मक्खी, इस सब में। हाँ, सब में क्या है? जीवन है। उसको हम क्या कह सकते हैं? सबके जीव कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार के भले हो सकता है ना, मछली अलगे जीव है पानी में रहे वाला, है कि नहीं, लेकिन वो भी है तो एगो जीव है। तो जिसके अंदर जीवन है वह क्या है? वह जीव है। ठीक है। जीव भी बहुत प्रकार का होता है, ऐसे बहुत हो गया, उड़े वाला जीव हो गया, चले वाला जीव हो गया, गते गते चले वाला जीव हो गया, बहुत तेज चले वाला जीव हो गया, है कि ना। रेंगे वाला जीव हो गया, जमीन के अंदर आधा रहे वाला, जमीन के आधा ऊपरे रहे वाला जीव हो गया। ऐसे बहुत है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कोशिका, तो कोशिका के आधार पर न जानेंगे? कोशिका के आधार पर जानेंगे। कोशिका के आधार पर कौची हो गया जीव? तो एगो हो गया यूनिसेलुलर, एगो हो गया मल्टी सेलुलर, माने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, बहु बहुकोशिकीय जीव, है ना। एक कोशिकीय और
बहुकोशिकीय जीव। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एकरा यूनिसेलुलर कहते हैं, एकरा मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुत कोशिकीय। ऐसा जीव, हमको ढेर सारा जीव है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा जीव जेकर जो शरीर है पूरा एक कोशिका से बना हुआ रहता है। क्या कोशिका से? एक कोशिका से बना हुआ, एक कोशिका से, एक कोशिका से, तो उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। और ये एक से अधिक कोशिका से, एक से अधिक कोशिका, एक से अधिक कोशिका से बना रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुकोशिकीय जीव, है ना। इसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन हो सकता है जी? एक कोशिकीय जीव, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, और बैक्टीरिया हो सकता है कि नहीं? इसका शरीर कौन चीज से बना है? एक कोशिका से। और बहुकोशिकीय जीव जैसे पेड़ पौधा ये सब हो गया बहुकोशिकीय, हम लोग हो गए बहुत कोशिकीय, जानवर हो गया बहुत कोशिकीय, मक्खी ये सब बहुत कोशिकीय, है ना। इसका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से बना है। ठीक है, देखो कौन कौन बना है जी। अभी हो रहा है क्लीन। ये देखो इधर है, जो ये दिखाई दे रहा है ना इधर पूरा, इधर सब एक कोशिकीय जीव है। कौची है? सब एक कोशिकीय जीव। ये है जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होगा? अमीबा। ये कौन है? अमीबा है, ठीक है ना। एकरा हमने बड़ी पढ़ेंगे, ये बहुत मिलेगा हम लोग को। ये जो दिखाई दे रहा है ना माइक्रोस्कोप से, ये है पैरामीशियम। ये कौन है? पैरामीशियम है ये। ये क्या है? पैरामीशियम। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इसका नाम है, थोड़ा टेढ़ा नाम है, क्लोमाइडोमोनास। ये है क्लोमाइडोमोनास, क्लोमाइडोमोनास, क्लोमाइडोमोनास। है समझ में? क्लोमाइडोमोनास, क्लोमाइडोमोनास हो गया, ठीक है ना। ये सब कैसन जीव है? एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। और ये सब है बहुकोशिकीय जीव। जैसे ही प्लांट सेल हो गया, माने पादप कोशिका, पेड़ पौधा के कोशिका, है ना। पेड़ पौधा में ऐसे ढेर सारा रहेगा कोशिका। ये एनिमल सेल हो गया, जानवर वाला कोशिका, है कि ना। ऐसा रहेगा बहुत सारा। ऐसा समझ में? बहुत सारा। ये देखो, ये जो ब्रेड दिख रहा है, खाने वाला ब्रेड, खाने वाला ब्रेड, इस पर कुछ ऐसे हरा हरा दिखाई दे रहा होगा, हरा हरा दिखाई दे रहा है इसे। तो ये जो हरा हरा है ना, ये है फंगस। ये कौन चीज है? फंगस। ठीक है, इसको फंगस कहते हैं, चाहे नहीं इसको कवक कहते हैं। ये कवक क्या है? एक प्रकार का, तो एक प्रकार का ये सूक्ष्म जीव है। एक प्रकार के क्या है? सूक्ष्म जीव। और सिर्फ यही ऐसा एगो सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपना खुला आंख से देख सकते हैं। मतलब कि आंख में बिना कुछ लगाए देख सकते हैं। ऐसे बाकी सबको देखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। जो हरा हरा दिखाई दे रहा है, यही है फंगस। है समझ में? इतना देखो, सबके देख लिए ना। ये हो गया एक कोशिकीय के उदाहरण। ये एगो पूरा जीव है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये एगो पूरा जीव है। ये एगो पूरा जीव है। और ये है जो एगो पूरा जीव, ये भी पूरा जीव। लेकिन ये सब उसका एगो कोशिका है। ये सब जैसे एगो ब्रेड के हो गया, ब्रेड पर के फंगस है ना, उसका एगो खाली दिखाई दे रहे हैं ऊपरे से। ये है जो प्लांट मैंने पेड़ पौधा की एगो कोशिका है, जंतु का एगो कोशिका है। ठीक है, अभी तक कजो कजो बताए, पीछे चलते हैं अब। कोशिका सिद्धांत बताएं, है कि ना। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत में देखो क्या हुआ। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 1839 में बता दिया कि सभी जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। ठीक है ना। अपना पूर्ववर्ती, अब मतलब कि अपना पुराना कोशिका से, है ना। चलो, इसके बाद हमको लगा था कि कोशिका सिद्धांत है जो दो जगह रहेगा तो दोनों के बता देंगे। लेकिन दो जगह नहीं था, तो हमने डायरेक्ट जीव पर चले गए। और जीव पर से यहाँ चले गए। लेकिन उसके बाद फिर यहीं आना है ना। ये तो बता दिए स्लाइडेन और स्वान ने। और कोशिका सिद्धांत ही बता के वो हट गए। फिर इसके बाद आए बिरचो। कौन आए? बिरचो कब आए थे? 1855 ईस्वी में।
चलो इसको मिटाते हैं पहले। तो जो कोशिका सिद्धांत ये लोग दे के गए थे ना, वह कोशिका सिद्धांत के आगे बढ़ाए। बिरचो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाए कब? तो 1855 में। 1855 में आगे बढ़ाए, और ई कहे कि जैसे वो तो कह के चल गए कि एक ही गो से सबके निर्माण होता है, ठीक है, कोशिका के निर्माण एगो से होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है? देखो जैसे एगो कोशिका है, एगो कोशिका है, ये कौची है? एक सेल है, एक कोशिका, ठीक है ना। इहे से ढेर सारा कोशिका बनेगा, इहे से ढेर सारा कोशिका बनेगा। यू खाली बनेगा कह के चल गए स्लाइडन और स्वान। कैसे बनेगा? तो टूट टूट के बनेगा। अरे मिट जाओ, कहाँ बैठल है का कोई? देखो ध्यान दो तो, कहाँ है का कोई? हम्म, कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन से मतलब कि जितना भी कोशिका है विभाजित होते होते नया कोशिका बन जाता है, विभाजित होते होते नया कोशिका बन जाता है। कैसे बन जाता होगा नया कोशिका? एगो कोशिका है, एगो और टूट के बनेगा नया, वह टूट के और बनेगा नया, है कि ना। कुछ हो जाता है, नया नया कोशिका बनते रहता है, ठीक है। हमारे शरीर में भी ऐसे कोशिका विभाजन होता है, हमारे शरीर में भी कोशिका विभाजन। अगर एक जगह कट जाए, एक जगह हाथ पर कट जाए, तो वहां के तो कोशिका मर सकता है ना। मर जाता है, वहां की कोशिका क्या होता है? मर जाता है। फिर वहां कोशिका विभाजन होता है, फिर वही सेल, वही जो कटता है ना, वही सेल, सेल से बनता है टिश्यू, कोशिका से ऊतक, फिर हमने के फिर वैसे ही वापस हो जाएगा बराबर, है कि नहीं? हो जाता है ना बराबर, अगर कहीं कट जाता। हाँ, तो कोशिका विभाजन से होता है, कुछ होता है कोशिका विभाजन से। लेकिन एक ऐसा कोशिका है जो अपने आप को विभाजित नहीं करती है, ये जो न्यूरॉन सेल है ना, कौन सा? न्यूरॉन सेल। ये एक बार अगर हो गया माइनस में, तो ये माइनस में रह जाएगा। ये जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका अगर एक बार टूट गया, चाहे उसको कुछ क्षति पहुंच गया, तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही रह जाएगा। ये अपने आप को फिर विभाजित नहीं कर पाती है, दोबारा ही बना नहीं पाती है। लेकिन शरीर में एगो ऐसा कोशिका है जो ओकरा में बहुत तेज कोशिका विभाजन होता है। ऐसा अंग है, देखो एगो शरीर है ना अपना, शरीर ओकरे में रहता है वो लीवर। हम्म, लग रहा है। जो लीवर होता है, लीवर होता है ना, एकरा में बहुत तेज होता है कोशिका विभाजन, बहुत तेज। बहुत तेज कहे का मतलब है कि अगर लीवर हमारा इतना रहे, अगर लीवर इतना, अगर लीवर रहे ना, अगर उसको हम इतना काट के निकाल भी दें, अगर इतना काट के निकाल दें फिर भी कोई फर्क उरक नहीं पड़ेगा, वो पूरा बन जाएगा। वो पूरा है जे बन जाएगा। जैसे छिपकली के पूंछ टूट के अलगे हो जाता ना है, और फिर बन जाता है, वैसे ही अपना ये जो लीवर है वो फिर है जो बन जाएगा। अगर कट जाता है तो फिर दोबारा बन जाता है। खाली लीवर है अपना, ठीक है ना। ये खाली किसके पास होता है इसे कोशिका विभाजन वाला? लीवर के पास। आए समझ में? अगर लीवर उभर दान दिया जाता है तब पूरा नहीं, काट के, काट के लीवर ओकरा में दान दिया, फिर ओकरो में जाके लीवर पूरा बन गया। दोनों के फिर 100% लीवर, 75 दे दिया चाहे 50% लीवर दे दिया, तो फिर लीवर हो जाए, क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ठीक है ना। ये कौन है? खाली लीवर। और ये तंत्रिका कोशिका है जो दोबारा नहीं बनेगा, लेकिन लीवर है जे, लीवर ये अंग है। ऐसे मान लो अगर उंगली काट दें, तो कोशिका विभाजन इतना तेज हो जाएगा कि हमारा पूरा उंगली बन जाए? नहीं। लेकिन लीवर है जे बन सकता है। और जो तंत्रिका कोशिका है ना, जैसे सुनते हो कि दिमाग उमाग में अगर मार दिया तो चोट लगा तो फिर सही नहीं हो पाता है, तंत्रिका कोशिका घसक जाता है। तंत्रिका कोशिका है जो घसक जाता, दिमाग में मारो तो ऐसे ही पगले रह गया, एक ईटा घसक गया, तंत्रिका ये कोशिका है जो घसक गया।
ठीक है ना। ये तंत्रिका कोशिका के बात रहा। तुम बताई ना। हाँ वही है। इंग्लिश में ओकरा न्यूरॉन सेल कहते हैं। तो एक वाव लिखाए थे तो दूसरा बोल दिए। चलो, ये जो कोशिका हो गया। कोशिका विभाजन के बारे में कौन बताया था कि कोशिका में कोशिका विभाजन होता है? बिरचो। कौन बताए थे? बिरचो बताए थे, है कि ना। ये कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, माने कि एक कोशिका से टूट के दूसरा कोशिका बनता है। एक कोशिका से दूसरा कोशिका सब बनता है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ है वो इमेज, ये देखो। जैसे मैं भ्रूण के बारे में बताए थे ना, हैं, कि पहले को शुक्राणु अंडाणु मिलके भ्रूण बनता है माने कि स्टीम सेल। और ये जो स्टीम सेल है इससे बहुत सारा कोशिका बनता है। इसे स्टीम सेल एगो है, ठीक है, स्टीम सेल। इससे बनता है रेड ब्लड सेल, माने कि रक्त की कोशिका। कौची के कोशिका? रक्त के, माने खून के कोशिका बना है ना। फैट सेल जो चर्बी रहता है ना शरीर में, पीला पीला, उस दिन चर्बी देखे थे, उसी का कोशिका है कि नहीं। फैट सेल बना। कार्डियक मसल, माने कि जो दिल है, दिल ऐसे बच्चा पेट में बनता होगा तो दिले दिमाग ऐसे बनता होगा। तो ये जो दिल है, दिल के कोशिका, ये भी बना कौन से? स्टीम सेल से। माने कि कोशिका विभाजन हो रहा है। कुछ हो रहा है कोशिका विभाजन, माने दिल के कार्डियक मसल, दिल के जो रहता है ना मांस, जैसे हमने के शरीर के मांस हो गया, वैसे दिल के मांस तक कार्डियक मसल वाला कोशिका बना। और भी है, जैसे देखो न्यूरॉन सेल भी बना। आई कोची के सेल है जी? ब्ला ब्लास्टो ब्लास्टोसाइट, इसको नहीं पता है। मैंने इतना सारा कोशिका है जी बना। ठीक है, इसको हिंदी में भी कहीं बहुत अलग अलग नाम आ रहा था तो इसको छोड़ दिए। तो एगो स्टीम सेल से कोशिका विभाजन होकर के ये सब ढेर सारा कोशिका बना। ई कोशिका विभाजन। अच्छा, ई कौन बताए थे कि सब कोशिका के निर्माण अपना पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ है? कौन बताए थे? स्लाइडेन और स्वान। ई कौन बताए थे कि कोशिका में कोशिका विभाजन होता है? बिरचो। चलो हो गया स्लाइडेन स्वान और बिरचो के बाद, ठीक है ना। स्लाइडेन स्वान और बिरचो के, इसको देखो, इतना आ गया समझ में ना। देखो, कोशिका विभाजन बता दिए। अभी देख लो, रिपीट कर लो थोड़ा सा पहले। कोशिका विभाजन बता दिए है ना, कोशिका विभाजन नहीं, कोशिका सिद्धांत हो गया सही। अब कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, हो गया। ये देखो कोशिका सिद्धांत में बताया वो स्लाइडेन और स्वान के, स्लाइडेन और स्वान, और थे विरचो। स्लाइडन और स्वान ने बताया कि सब कोशिका के निर्माण अपना पुराना कोशिका से हुआ है। सब कोशिका के निर्माण अपना पुराना पुराना कोशिका से हुआ है। तो वो बता के चल गए। फिर बिरचो आए तो कहें कि कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका में कोशिका विभाजन होता है ना। दो आदमी है वो सब, स्लाइडन और स्वान दूगो आदमी है। और फिर बताए जीव, क्या बताए? जीव। जीव में बताए दो प्रकार के जीव, एगो बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन सा जीव हो सकता है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब हो सकता है। बहुकोशिकीय में इंसान, मनुष्य, बहुत सारा है ना। इसके बाद बताए कि अब चलो, अब तो बताना है। अब देखो प्रयोग कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कोशिका, ठीक है। हम लोग कोशिका कैसे देख सकते हैं, कोशिका को कैसे देखें। हमनी के अगर देखना है कोशिका तो कैसे देखेंगे? साफ होने तो इसको इंतजार कर लेते हैं। देखो, कोशिका को कैसे देखें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिका हमने सब कुछ के नहीं देख सकते हैं, मैंने देख सकते हैं लेकिन ज्यादा को जुगाड़ लेगा। सबसे सस्ता सबसे इजी वाला यही है। हमको देखना है प्याज में, प्याज में होगा ना।
हैं, काहे कि वो एगो फल है, पेड़ पौधा से आया है कि नहीं। चलो, प्याज में जब प्याज के जैसे छिलका रहता है, ओकरा पर एगो पतला पन्नी जैसा रहता है, कुछ चिमके जैसे निकलता है अंदर से। तो देखो वही उसको निकाल लेना है, पहले उसको क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। उसको निकालने के बाद ऐसा एगो कांच के रहेगा प्लेट, ऐसा कौची रहेगा, कांच के प्लेट, दू गो लेना है ऐसा, ठीक है ना। ये कांच के प्लेट कै गो, दू गो। पहिलका प्लेट पर का करना है, मान लो कांच के प्लेट है, एकरा पर हमने रख दिए, का रख दिए, प्याज के झिल्ली, ठीक है। और उसको जे सुई रहता है, सुई से ओकरा पर एकदम बढ़िया से साट देंगे, बढ़िया से साट देंगे। चाहे तो क्या करेंगे ना, पहले एकरा पर एगो एक बूंद पानी डाल देंगे, एक बूंद पानी, फिर ये शीशा पर बढ़िया से चिपक जाएगा, कहा जाएगा चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकाएंगे काहे, काहे कि ओकरा में एको बूंद जो हवा के नहीं रहता बुलबुला, वो नहीं बन पाए। फिर हमने देखेंगे कोशिका और दिखाई देगा हवा के बुलबुला, तब गड़बड़ है ना। इसमें डाल देंगे पानी, तो हवा का बुलबुला नहीं दिखाई देगा, हवा का बुलबुला नहीं दिखाई देगा। फिर इस पर एगो हमने केमिकल डालेंगे, इस पर क्या करेंगे, एगो केमिकल डालेंगे। इथाइलिन ब्लू भी डाल सकते हैं, चाहे ई वाला जो है ना केमिकल, इसको कोई नाम है, आयोडीन नाम है शायद, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग डाल सकते हैं। और फिर एक वाव शीशा से क्या करेंगे, बंद कर देंगे, एक वाव शीशा से इसे, दोनों शीशा इसे एकदम चपटा हो गया। इसके बीच में क्या आ गया, प्याज के झिल्ली। और उसको अगर हम आंख से देखेंगे ऐसे तो नहीं दिखाई देगा। अब इसको लेके जाना है माइक्रोस्कोप में, कहाँ लेके जाना है, और यहाँ पर रखना है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। नीचे से लाइट जलता है माइक्रोस्कोप में, ये देखो प्रकाश जाता है इधर से नीचे से। और ऊपर से जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसा संरचना दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, देखो ऐसा दिखाई देगा। अगर मिथाइलिन ब्लू डालोगे तो अगर मिथाइलिन ब्लू डाला है, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, एकदम जाली जाली जैसे पकड़ के। ये देखो, ये हमको जो एगो दिखाई दिया ना, ये यही है कोशिका। ये क्या है, कोशिका है। क्या इसमें ढेर सारा कोशिका है कि सिर्फ एक ही कोशिका है, तो ये एक कोशिकीय हुआ कि बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय हुआ। कोशिका के अंदर कौची कौची है, तो एगो न्यूक्लियस है, माने कि नाभिक है, क्या है, कोशिका के अंदर एगो नाभिक है। और कोशिका के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है एकदम दीवाल जैसा, दीवाल दिख रहा है ना, ये कोशिका भित्ति है, कौची है, कोशिका भित्ति। भित्ति माने होता है दीवाल, भित्ति माने दीवाल, तो ये कोशिका के दीवाल है, ठीक है, कोशिका के दीवाल। ये देखो सेल मेम्ब्रेन माने कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये जो दिखा दीवाल के अंदर एगो छोटा छोटा ऐसे झिल्ली रहता है, ओकरा हमने सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली कहते हैं। और है एकरा में साइटोप्लाज्म, माने कि जीव द्रव्य कहो चाहे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य चाहे कोशिका द्रव्य कहो, है ना। तो मैंने एकरा में एगो थोड़ा थोड़ा पानी भी है, थोड़ा थोड़ा पानी भी है, पानी नहीं कोशिका वाला पानी, ठीक है, कोशिका वाला पानी है। न्यूक्लियस है मैंने नाभिक है, सेल वॉल है मैंने कोशिका के दीवाल है, और कोशिका झिल्ली है कि ना। ये इतना सारा चीज दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, तो ये देखने से, ठीक है। अगर इसका देखो हमारे पास ये जो माइक्रोस्कोप है इससे भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो कांच है, कांच शायद मिलेगा नहीं बाजार में, कहाँ गया जी, वो का है माइक्रोस्कोप है जो है ना, फोल्डोस्कोप इसे देख सकता है, इसको से हम लोग कोशिका देख सकते हैं। तो अगला क्लास जो हम लोग का रहेगा ना, उसमें हम लाएंगे इसमें बना करके, तो कोशिका हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्याज यहाँ है, प्याज नहीं है, हल्दी है। हम्म, इसमें हम लोग देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, तो कांच हम ले आएंगे ये दूगो, और जो केमिकलवा है आयोडीनमा, इहो ले लेंगे जाके बाजार से, तब इसमें हम लोग कोशिका देखेंगे मोबाइल से लगा के। अभी नहीं लाए हैं, लेट हो रहा था काहे कि, चलो इसको रखो अब। आया समझ में इतना, इसमें देखें कौची कौची दिखेगा, ये देखो नाभिक दिखा, जीव द्रव्य दिखा मैंने कोशिका द्रव्य दिखा, कोशिका भित्ति दिखा, कोशिका झिल्ली दिखा, है ना, जाली टाइप की, इतना सारा चीज दिखा कौची से, खाली प्याज के झिल्ली में, है ना, इतना सारा दिखा। अब चलो देखते हैं कि कोई कोई वैज्ञानिक भी आया है ना, इतना सारा वैज्ञानिक के नाम देख लिए, फिर से देख लेते हैं, आओ। कौन कौन हमने के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जो, रॉबर्ट हुक यहीं का किए थे, रॉबर्ट हुक किए मृत
मृत कोशिका की खोज कब किए? 1665 ईस्वी में। उसके बाद आए लीवेनहॉक, ई किए जीवित कोशिका की खोज। कैसन? जी जीवित कोशिका, जीवित कोशिका के खोज 1674 ईस्वी में। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए? ये किए 1831 में केंद्रक की खोज। ठीक है ना? केंद्रक के, वो जो कोशिका में हमनी के नाभिक दिखाई दे रहा था ना, बूंदो बूंदो जैसन, देखो ये जो दिखाई दे रहा ना, ये वाला, एकर खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे। ठीक है, 1831 में। फिर ये जो है जेई पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे, ये किए थे 1839 में। 1839 है ना? 1839 में किए थे जीव द्रव्य का खोज, माने कि कोशिका द्रव्य का हो चाहे जीव द्रव्य, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य का खोज, कोशिका, ठीक है ना? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, देखो कोशिका के ढूंढने के लिए कितना कितना आदमी आ गए। अभी जो स्लाइडेन एवं स्वान है 1838 से 39 के बीच कोशिका का सिद्धांत दिए। कोशिका, कोशिका सिद्धांत दिए है ना? इका के कोशिका सिद्धांत दिए, और वह कोशिका सिद्धांत पर चल के ई कोशिका सिद्धांत में बताए कि कोशिका में होता है कोशिका विभाजन। कोशिका में कोशिका विभाजन है ना? कोशिका विभाजन यहू जैसे है ना, यदि ये कोशिका सिद्धांत ले लो इधर, कोशिका सिद्धांत। हम्म, ये टीवी क्या ही रिसेट मार देंगे, मार देंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका सिद्धांत दिए थे दोनों, ये 1839 में दिए थे है ना? ये खाली कहे थे कि सब कोशिका के निर्माण है जो अपना पुराना कोशिका से होता है कि नहीं? लो, पूर्ववर्ती कोशिका से, माने पुराना पूर्ववर्ती कोशिका से। ये कहते हैं कि कोशिका के निर्माण है जो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से। और फिर ये जो बिरचो आए, ये बताए कि कोशिका में होता है कोशिका विभाजन, कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, ये बताए। फिर आए मैक्सनॉल एर्नेस्ट, मैक्सनॉल एर्नेस्ट, ई 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए। ये देखो रॉबर्ट हुक, ये का किए कि मृत कोशिका के खोज किए 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका के खोज किए 1674 ईस्वी में, 1600। फिर रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है ना, उसका खोज किए। वो का किए? कोशिका के अंदर नाभिक का खोज। फिर जब पुरकिंजे हैं 1839 ईस्वी में कोशिका द्रव्य का खोज किए। फिर स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, उसको मैं बताया कि सब कोशिका के निर्माण उसका पुराना कोशिका से होता है। फिर उसके बाद 1855 ईस्वी में बिरचो यादव आए, जो बताएं कि कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। फिर मैक्सनॉल एर्नेस्ट है ना, मैक्सनॉल और एर्नेस्ट दो आदमी है, ठीक है? 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया कि ऐसा एगो चीज है जरा से खूब बढ़िया से कोशिका देखो, ठीक है? चलो, इतना चीज आ गया समझ में? इतना चीज कंप्लीट है ना? कोशिका विभाजन मतलब नहीं समझ में आया? देखो इधर, कोशिका विभाजन जैसे मान लो कि एगो कोशिका है, कोशिका है ना, इस कोशिका से और कोशिका कैसे बनेगा? टूट ही के बनेगा, है ना? इकौजी होगा टूट 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 के। ये एक कोशिका है, ये और कोशिका से
ये देखो इसमें अब इमेज बनाया हुआ है। ई कोशिका है तो ई कोशिका से और सब कोशिका कैसे बनेगा, टूट टूट के। तो जो टूट के कोशिका बना तो वही हमने कोशिका के विभाजन कहते हैं। जो टूटा ना ओकरे हमने विभाजित करना हो गया। टूटना यानी विभाजित करना। टूटना माने विभाजित करना। टूटना कहो या विभाजित करना कहो, तो वही कौन टूटा, कोशिका टूटा, तो कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। ऐसे तो ओकरा भी हाथ गोड़ना है कि एगो और कोशिका पार देगा बैठल बैठल, है कि ना। वो क्या करेगा, अपने अंदर से ही तोड़ के, अपने अंदर से ही तोड़ के बना देगा। तो इसको हमने कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, इस समझ में आया कोशिका विभाजन। कोशिका से दिक्कत नहीं, तुमको विभाजन से दिक्कत होगा, है ना। तो विभाजन माने हो जाता है टूटना। विभाजन माने टूटना, अलग होना, उसको बांटना। ये कोशिका विभाजन हो गया। अब चलो, इतना सारा चीज जान लिया, आज देखो क्या क्या जाने। ये कोशिका सिद्धांत कौन कौन दिए, और जीव क्या है, एक कोश के जीव क्या है, बहुकोश के जीव क्या है, सबके फोटो भी देख लिए। कोशिका विभाजन जान गए, कोशिका को कैसे देखें वो जान गए, कल हम लोग देख भी लेंगे। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के नाम जान गए, वैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिक। देखो इतना माने वैज्ञानिक के नाम जान गए। इसको साइड करें जी, नहीं होगा। हम्म। हम्म। देखो इसको साइड कर दिए, इतना भी दिख जाएगा।